हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि हमने आपको कहा था कि आपका जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जितना भी सिलेबस है वो हम आपको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे इस चैनल पे, एसआरजे क्लासेस के, एसआरजे ओनली के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो हम उसी अपना जो कमिटमेंट थी हम उसको कंटिन्यू करते हुए हमने ऑलरेडी अपना एक लेक्चर अपलोड कर दिया है ज्योग्राफी का। ये आपका इकॉनमी का पहला लेक्चर है। ज्योग्राफी का लेक्चर जिसने नहीं देखा जाके वो लेक्चर देखे, और उसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी से जो है वो हमने स्टार्ट करवाया है। ठीक है, हमने बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आएंगी वही चीज़ों को हम जो है वो टच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ये 3 जगह पे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे कंपटीशन जो है वो भर भर के कंपटीशन होता है, और यहाँ का पेपर भी जो है वो अच्छे खासे लेवल का होता है। जैसा आपके यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का लेवल का होता है ना JNK में, वैसा ही वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनका वो जो दिल्ली कांस्टेबल का लेवल है जो, और यहाँ का सब इंस्पेक्टर का लेवल एक है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा ना, वो आपको इतना अच्छा करवाया जाएगा कि कल को अगर आपको सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा ना, तो अब उसके लिए भी अच्छे से तैयारी आपकी रहेगी। हालांकि हमारा जो सब इंस्पेक्टर का जो कोर्स है वो भी पैरेलल ही चलेगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा अपने इकॉनमी के पहले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब बेसिकली यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सिंपल आपको इकोनॉमी के बारे में जानना, इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स बेसिकली पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स, इकॉनमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स आ गई कि किसी भी चीज़ की जो है वो स्टडी करना। इकॉनमी आ गई एक सोशल साइंस। सोशल साइंस किसकी? सोशल साइंस ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन के बिहेवियर की। किसके बिहेवियर से लेके, जो अपना वांट्स नीड्स, जैसे जो भी आपका मॉनेटरी बेस्ड चीज़ें होंगी वो आपकी इकॉनमी में आती है। एक सोशल साइंस कहते हैं उसको। और उसके अंदर इकॉनमी एक उसकी ब्रांच है जिसमें हम जो है वो अलग अलग मॉडल्स पढ़ते हैं इकॉनमी के, कि वो जो ह्यूमन एक्टिविटी की है वो किस ब्रांच के अंदर आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं कि ये बेसिकली है क्या, कहना क्या चाहती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहना चाहती है कि भाई वो एक सोशल बिहेवियर है ह्यूमंस का, जो कि एक्टिविटीज़ को ट्रेस करती है। जो कि एक्टिविटीज़ कौन सी, जो उनकी वांट्स और नीड्स को फुलफ़िल करती है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग या कंजम्पशन से रिलेटेड हो। ठीक है, और वैसे ही अगर हम देखें इकॉनमी ऑफ किसी भी कंट्री की, वो उसकी एक्टिविटीज़ पे, एक्टिविटी किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी होती है वो उसकी एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है। कैसे? अब मान लो इंडियन इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी क्या है, एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है। हमारी जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है ना। हमारे इतने एडवांस नहीं है। अब अमेरिका की अगर हम इकॉनमी देखें तो अमेरिका की इकॉनमी क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अगर हम चाइना की इकॉनमी देखें तो चाइना की इकॉनमी क्या है, चाइना की इकॉनमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकॉनमी है ना। चाइना ने कितने जो है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस खोल के रखे हैं अपने। हम जितना भी सामान हमारा होता है वो कहाँ से आता है, हमारा चाइना से आता है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी होती है वो बेस्ड होती है किस पे, उसकी एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखकर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी कंट्री की इकॉनमी किस पे बेस्ड होती है, तो उसकी वो एक्टिविटीज़ पे बेस्ड रहती है। वैसे ही अगर हम देखें कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, अब एडम स्मिथ ने क्या किया था कि इन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। उन वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक में उन्होंने कहा था कि कोई भी कंट्री की जो कोई भी इकॉनमी होती है वो ओपन होनी चाहिए, ओपन और फ्री होनी चाहिए। वहाँ पे किसी भी स्टेट की जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की जो है वो वहाँ पे वो नहीं होनी चाहिए आपकी, स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ओपन इकॉनमी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी बेस पे है वो जो 2 तरह की इकॉनमीज हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी ओपन इकॉनमी है और एक तो आपकी क्लोज्ड इकॉनमी देखने को मिलती है। अब ओपन इकॉनमी क्या आएगी, जैसे आपको पता होगा हमने क्या किया था, हमने 1951 में, 1991 में, सॉरी 1991 में हमने क्या किया था, हमने जो है वो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म किए थे ना, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। उससे पहले हमारी क्या थी, उससे पहले हमारी इकॉनमी जो थी वो क्लोज्ड इकॉनमी थी। 1991 में हमने LPG रिफॉर्म्स किए थे। ये LPG क्या है,
ये आपका लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये आपकी ये था, ठीक है। और उसके बाद जब हम देखेंगे कि जब हमने इकॉनमी अपनी क्लोज्ड इकॉनमी से हमने अपनी ओपन इकॉनमी की, तो उसके बाद हमारी इकॉनमी क्या होगी, हमने बाहरी दुनिया के साथ क्या करना है, हमने ट्रेड करना शुरू किया, ठीक है। तो जो कंट्री बाहर की कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है उसकी इकॉनमी हम कहते हैं वो ओपन इकॉनमी है, और जो कंट्री नहीं करती ट्रेड उसको हम क्या कहते हैं, वो क्लोज्ड इकॉनमी है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई इकॉनमी जो है वो ब्रांच किस में डिवाइड है। इकॉनमी की दो ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी, एक तो भाई आ गई आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक जो आपकी मैक्रोनॉमिक्स। अब माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, माइक्रो होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब क्या होता है लार्ज। अच्छा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ को ट्रेस करती है। जैसे जैसे आपका कोई कंज्यूमर है, ठीक है, कोई कंज्यूमर है, वो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होगी, किसी हाउस होल्ड की एक्टिविटीज़ होगी, है ना, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, अगर आपका पूछेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जो है वो आपका एडम स्मिथ है, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कि देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी एडम स्मिथ है और मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर भी जो है वो एडम स्मिथ है, ठीक है। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आ गई, हमने क्या कहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल, हाउस होल्ड लेवल, बिजनेस लेवल पे जो है वो डील करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ करेगी, लार्जर स्केल पे करेगी, बड़े स्केल पे करेगी। तो बड़ा स्केल कहाँ पे आएगा, जैसे नेशनल इकॉनमी, ठीक है, नेशनल लेवल पे, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये इन सब चीज़ों से है वो जो वो डील करता है। अब फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमने देख लिया कि एडम स्मिथ है, लेकिन फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका जे.एम. केन्स है। जे.एम. केन्स जो है वो ये इंग्लैंड से थे, और एडम स्मिथ जो है वो कहाँ से थे, अमेरिका से थे, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो तीन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिलते हैं, तीन मॉडल कौन कौन से हैं, एक तो आ गया सोशलिस्ट मॉडल, दूसरा आ गया मिक्स्ड मॉडल, और तीसरा आपका आ गया कैपिटलिस्ट मॉडल, ठीक है। सोशलिस्ट मॉडल क्या आ गया, सोशलिस्ट मॉडल आ गया जैसे मान लो चाइना और रशिया, कहते हैं कि भाई सारा कंट्रोल, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, वहाँ पे अथॉरिटी जो भी होगा वो सारा कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, सारी चीज़ जो कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे आ गई हमारी इंडिया की इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ पे हमने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के मॉडल्स को जो है वो मिक्स किया है। अब पहले कैपिटलिस्ट देख लेते हैं। कैपिटलिस्ट मॉडल क्या आ गया, कैपिटलिस्ट मॉडल कहता है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई है, जिसकी डिमांड जितनी है उतनी उसकी सप्लाई होगी, है ना। जैसे मान लो कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो वहाँ पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ज़रूरी थोड़ी सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी, उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को कहा कि भाई तुम भी जो है वो यहाँ पे क्या करो, बनाओ, कंप्यूटर्स बनाओ और बेचो जहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गई कैपिटलिस्ट इकॉनमी, जहाँ पे गवर्नमेंट भी काम करती है, बट गवर्नमेंट 90% क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को बोलती है कि आप काम कीजिए और हमें जो है वो टैक्स का पैसा दीजिए, ठीक है। हमने इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने दोनों मॉडल्स को अपना लिया, ठीक है। इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी है। इंडिया में यहाँ पे हम हमारा यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि इंडिया कैपिटलिस्ट है, तो इंडिया ना ही कैपिटलिस्ट है, ना ही इंडिया सोशलिस्ट इकॉनमी है। इंडिया क्या है, एक इंडिया मिक्स्ड इकॉनमी है, मिक्स्ड इकॉनमी में। और हमारा जो एक मोटो है वो क्या है, हमारा जो है वो वेलफेयर स्टेट का मोटो है। किसका स्टेट का मोटो है, हमारा वेलफेयर स्टेट का। हम क्या करते हैं, हम गरीबों, हम अमीरों से, हम जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो टैक्स इकट्ठा करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं ना वेलफेयर। तो इन वेलफेयर स्कीम्स क्या होता है, इन वेलफेयर स्कीम से जो गरीब लोग होते हैं उनको अनाज, दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स वगैरह फ्री में गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया, ओपन क्लोज के बारे में पढ़ लिया, दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया, और तीन मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि भाई जो सेक्टर्स होते हैं इकॉनमी में कितने सेक्टर होते हैं। अच्छा, इकॉनमी में यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 3 सेक्टर दिए हैं, आपको सिर्फ 3 ही करने हैं। बाकी इसके 4th और 5th सेक्टर भी होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, बट पहले हम ये 3 देख लेते हैं। अच्छा,
अब मैंने कहा आपको कि यहाँ पे एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक मिनट, एक होता है यहाँ पे आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है आपका यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा यहाँ पे होता है आपका टर्शरी सेक्टर। ठीक है, फोर्थ सेक्टर भी होता है, फिफ्थ सेक्टर भी होता है, उसके बारे में हम देखेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं। देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में वो सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पे हम नेचर से कुछ ले रहे हैं। क्या कहा मैंने, वो सारी चीज़ें जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेचर से डायरेक्टली ले रहे हैं। जैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर आ गया, आपका हॉर्टिकल्चर आ गया, आपका फिशिंग आ गया, आपका माइनिंग आ गया। ठीक है, तो ये सारी क्या आ गई आपकी, ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ आ गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचर इन्वॉल्व है। ठीक है, और वैसे ही सेकेंडरी में क्या आ गया, जब हमने मान लो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रॉ मटेरियल वगैरह लिया। ठीक है, हमने एग्रीकल्चर वगैरह लिया, एग्रीकल्चर में हमने क्या किया, मान लो हमने गन्ने की खेती, गन्ने का खेत लगाया, तो गन्ने का खेत क्या आ गया, एक प्राइमरी एक्टिविटी आ गई। हमने उसी गन्ने के खेत को क्या किया, हमने फैक्ट्री में भेजा, फैक्ट्री में क्या किया, वो आ गई सेकेंडरी एक्टिविटी आ गई। ठीक है, हमने वहाँ पे क्या किया, हमने उसकी वो की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भेजा, उसके हमने शुगर बनाई, उसको हमने पैक किया, उसको हमने जूस निकाला, उसका जूस कैन में भरा, तो वो सारी क्या आ गई, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आ गई। और टर्शरी एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, जैसे हमारा टूर ट्रैवल, जहाँ पे हम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे टूर ट्रैवल, वो जो आपका कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंसिस हो गया, टूरिज़्म हो गया, कल्चर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपका जहाँ पे भी सर्विसेज आएगा ना, सर्विसेज वो मान लो आपकी क्या आ गई, वो आपकी टर्शरी सेक्टर आ गया। ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर वो आ गया, जैसे मान लो अब टेक्नोलॉजी आ रही है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर वो वाले सेक्टर आ गए। अच्छा, अब देखते हैं हम कि तीन फॉर्म्स ऑफ इकॉनमी कौन कौन सी है, थ्री फॉर्म्स ऑफ इकॉनमी कौन कौन सी है। अच्छा, एक तो आती है जो डेवलप्ड इकॉनमी है, एक तो आ गई डेवलप्ड इकॉनमी, दूसरी आ गई डेवलपिंग इकॉनमी, और तीसरी आ गई लीस्ट डेवलप इकॉनमी। अब डेवलप्ड इकॉनमी कौन सी होगी भाई, जिनके पास जो है वो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है, डेवलप हो गए हैं, लिटरेसी रेट बहुत हाई है, नेशनल इनकम रेट बहुत हाई है, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। ये सारे वर्ड्स हम बाय वन देखेंगे, बट अब अभी आप सिंपल समझिए कि जिनका लिटरेसी रेट अच्छा हो, जिनका प्राइमरी सेक्टर में अच्छा हो, सेकेंडरी सेक्टर अच्छा हो, है ना, जिनमें जो है वो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं, जहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है उनका। जैसे हम अपना USA लेते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है, एक डेवलप्ड इकॉनमी है। USA हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, तो ये सारी क्या है, ये डेवलप्ड इकॉनमी है। और डेवलपिंग इकॉनमी कौन सी आ गई, जैसे हमारा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया को हम कहाँ रखेंगे, हम अपनी डेवलपिंग कंट्री में रखेंगे, डेवलपिंग इकॉनमी में रखेंगे। ठीक है, और लीस्ट डेवलप इकॉनमी कौन सी आ गई, जो हमारे अफ्रीकन नेशन है, जो हमारे क्या है, अफ्रीकन नेशंस हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे आ गए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आपको ये सारी चीज़ें आई होप समझ आ गई होगी। क्या क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा इकॉनमी के बारे में, ओपन क्लोज इकॉनमी के बारे में, हमने ब्रांचेस पढ़ ली, हमने हमने इकॉनमी का मॉडल पढ़ लिए, है ना, और हमने क्या पढ़ा, हमने सेक्टर्स पढ़ लिए इकॉनमी के, और हमने क्या पढ़ा, अपना जो इकॉनमी किस किस बेस्ड होती है, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं इकॉनमी के, कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने किस पे, अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। जैसे कि हमने कहा था कि हमारा ये जो कोर्स रहेगा प्रॉपर, हम ये पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम MCQs करेंगे। तो चलो अब हम MCQs देखते हैं। आ जाते हैं पहले अपने MCQs पे। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास MCQs रहा पहला, तो हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकॉनमी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, यहाँ पे इसका आंसर है आपका एडम स्मिथ। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, तो उस बुक में, उसी बुक के कारण उन्होंने क्या कहा था
कि हमारी इकॉनमी क्या होनी चाहिए, फ्री इकॉनमी होनी चाहिए, मार्केट बेस्ड इकॉनमी होनी चाहिए। तो इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। अगर पूछेगा कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो भी आप क्या बोलेंगे? एडम स्मिथ ही है। मॉडर्न का भी वही है और माइक्रो माइक्रो के भी वही हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड है। कॉमन सेंस बेस्ड अगर आपको पता होगा तो यहाँ लगा लेंगे। तो पॉल क्रूगमैन कौन है? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं क्या? इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे अभी? अभी हम एक इकोनॉमिक्स की ही बात करेंगे। तो याद रखना कि पॉल क्रूगमैन क्या है? एक इकोनॉमिक्स है। चलते हैं आगे। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द मार्केट विच इज़ इन डिस्पेंसेबल। बताइए क्या है? इनडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है? आई होप आप आंसर कर रहे हैं। चलो, इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट को रन करना है तो मार्केट में क्या होना चाहिए? एक प्राइस की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। मान लो अगर आप प्राइस ही नहीं है, अगर फिक्स प्राइस ही नहीं है, कोई जो है वो एक चीज़ जो है वो 100 की बेच रहा है, वही सेम चीज़ कोई दूसरा इंसान जो है वो 1000 की बेच रहा है, तो प्राइस की स्टेबिलिटी कहाँ पे? इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट में इनडिस्पेंसेबल क्या होना चाहिए? प्राइस होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? प्राइस। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज आप नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी नोट डाउन कीजिए, लेकिन आप कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली पेपर में सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। तो बाद में आप वहाँ पे को कहेंगे कि यार अगर पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो इसलिए अभी से इन चीज़ों को जो है वो दिमाग में फिट कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इकॉनमी इज़ करेक्टराइज्ड बाय, अभी हमने पढ़ा कौन सी इकॉनमी है? इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी जो है वो एक, आंसर कीजिए जल्दी। वो एक डेवलपिंग इकॉनमी है। ठीक है, कौन सी इकॉनमी है हमने देखा अभी? इंडियन इकॉनमी एक डेवलपिंग इकॉनमी है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे करते हैं यहाँ पे। कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए। तो गांधीन इकॉनमी जो है वो, गांधी जी क्या कहते थे कि भाई क्या होना चाहिए? सबका क्या होना चाहिए? सबको अपना उनका अधिकार मिलना चाहिए, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो गांधीन इकॉनमी कभी पूछेगा तो गांधीन इकॉनमी क्या है? एक ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए। होम एंड द फॉलोइंग हैड propounded द concept ऑफ ट्रस्टीशिप। पढ़ तो लिया आपने ऊपर, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर फीचर ऑफ द इंडियन इकॉनमी? कौन सा फीचर है इंडियन इकॉनमी का मेजर फीचर? अभी हमने पढ़ा था ऊपर, मिक्स्ड इकॉनमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इंडियन इकॉनमी इज अ डैश, जल्दी बताइए। मिक्स्ड इकॉनमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब बताइए कि मिक्स्ड इकॉनमी तो हमने पढ़ लिया कि इंडियन इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमने को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट किया है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? पब्लिक, पब्लिक वाला कहाँ पे? जहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करता है वो आ गया चाइना और रशिया। और जो प्राइवेट सेक्टर वाला वो कहाँ पे आ गया? वो आपके आ गया यूएसए वाला। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी बेस्ड मॉडल है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ जो है वो दिमाग में अब याद हो गई होगी। अच्छा, 10th क्वेश्चन चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ग्रोथ गोज टू। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हमने अभी पढ़ा है, जल्दी बताइए जल्दी। साइमन कॉर्जेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार हमने तो पढ़ा था क्या? एडम स्मिथ। ठीक है,
एडम स्मिथ पढ़ा था आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ग्रोथ, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की ग्रोथ इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया था, कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था किसने, साइमन कुर्जेट ने। बट इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में किसने बताया था, वो था एडम स्मिथ, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, द स्टेटमेंट इज गिवन बाय, कि भाई जो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि भाई वो एक झोंपड़ी है पूरी दुनिया की। तो ये किसने कहा था ये चीज़, ये आपने एन कैन क्रॉस ने कहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। 12th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कौन सी चीज़ है जो एक अंडर डेवलप रखती है किसी भी कंट्री को, किसी भी कंट्री की ग्रोथ को, ठीक है। एक एक बारी ऑप्शन देखते हैं कि भाई जो विस्कस साइकिल है पॉवर्टी का वो होगा, रेजिंग मास कंजम्पशन होगा, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज होगा, या हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन होगा। देखो, अगर हम किसी भी कंट्रीज़ का क्या कहते हैं कि भाई अगर वहाँ पे क्या है, अगर वहाँ पे हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे लोगों के पास जो है वो पैसा होता है। तो जिनके पास पैसा होगा तो वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई अंडर डेवलपमेंट थोड़ी है। जैसे हमारा मुंबई है, दिल्ली है, तो ये क्या है, सारे अर्बन एरियाज़ है ना, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं। तो वैसे ही मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ वैसे डेवलप कहाँ पे होंगे, जहाँ पे लोगों के पास पैसा होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पैसे को स्पेंड करेगी। तो मतलब कि गवर्नमेंट अमीर हुई वहाँ पे। तो गवर्नमेंट अगर अमीर हुई है तो वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट कहाँ पे हुई, ठीक है। तो ये आंसर आप ये क्वेश्चन ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अगर किसी कंट्रीज़ में ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो कोई वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगी, भाई इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गया। रेजिंग मास कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब मास कंजम्पशन इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि भाई वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे लोगों के पास पैसा है तभी तो डिमांड ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन भी आपका गया। तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचा आपका, विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कि जिस देश में ज़्यादा गरीबी होगी वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट